बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं हूं ज़हीब खान और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगेन डिपैचिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को, रियल नंबर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो या चाहे वो फिर इरेशनल हो। ठीक है, तो बेसिकली डिपैचिंग का मतलब जो है वो है जाहिर करना या फिर नक्शा जाहिर करना या फिर नक्शा कशी करना, मतलब किसी भी नक्शे के ऊपर कुछ बनाना। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, नंबर लाइन भी कह सकते हैं। और इस पे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिपैच करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा की है और यहाँ पर ये हमारे पास है 0। अब इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन क्यों कहते हैं इसको, यहाँ पर ये जो 0 ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन का क्या मतलब है, ओरिजिन का क्या मतलब है कि ये नंबर लाइन का एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर है। और ये भी मैं वाज़ेह करता चलूं कि ये 0 जो है ये हमारे पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो दिस 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। ये 0 न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही फिर नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। ये न्यूट्रल है बिल्कुल, इस पर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन के राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होती है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज होती है। द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, और इसी 0 के लेफ्ट साइड पे जितनी भी हमारे पास नंबर होते हैं वो कौन से हम लेते हैं, नेगेटिव नंबर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अब हम डिपैच करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर है -2.9, -2.9। अब -2 का क्या मतलब है, ये 0 से लेकर 1 तक 1, -1 से लेकर 2 तक 2। अब चूंकि ये हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, चलो मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं कि ये हमारे पास है नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट साइड पे चूंकि जा रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव मतलब -2 है। -2.9 का क्या मतलब है, -2.9 का ये मतलब है कि 2 तो मुकम्मल है। ठीक है, -2 तक तो ठीक है, बाकी इस 2 और 3 के पोर्शन को 10 हिस्सों में तकसीम कर लो, फिर 9 हिस्से ले लो, एक को छोड़ दे। मीन्स दैट यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे अगेन 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। और ये भी वाज़ेह रहे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जितना फासला है वही इन दोनों के बीच में भी होगा, ये इन दोनों के बीच में भी होगा, ये इन दोनों के बीच में होगा, और अप टू सो ऑन। हर 2 नंबर्स के बीच में एक दफ़ा जब आपने फासला क्लियर कर दिया तो इट मीन्स दैट कि बाकी स्केल भी उसी के ऊपर चलेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपके जो डिस्टेंस है वो कम हो और यहाँ पे ज़्यादा हो, फिर स्केल के ऊपर फिर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ। तो -2.9 है, दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर ये एक लाइन ड्रा कर लो और -2.9 रिप्रेजेंट कर लो।
और इसके ऊपर इस तरह से एक सर्कल रिप्रेजेंट कर लो ताकि पता चल सके कि -2.9 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप वर्टिकल बार भी इसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, अब है -3 डिवाइड्स बाय 5, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है -0.6। कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट इसको भी हल कर सकते हो। -3 माइनस को भी छोड़ दो, यहाँ पर 3 को लगा लो, 5 पे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 3 तो डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट लगा लो, यहाँ पे 0 लगा लो। 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 6 से रिजल्ट में क्या आता है 30, मीन्स दैट यहाँ पर इसको कैंसिल कर लो। तो दिस मीन्स दैट कि -3.5 जो है वो -0.6 के बराबर है। अब 0 का क्या मतलब है, मतलब ऑरिजिन से आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, 0 का ये मतलब है। 0.6 का मतलब यह है कि इसको आपने 10 पोर्शन में डिवाइड करना है और आपने 6 पार्ट लेने हैं और 4 पार्ट से छोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर ले 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 7 4 5 6 7 8 9 और अप टू यहाँ पे 10। ठीक है, 10 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 आएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर कर ले, इसको डिपेज कर ले। 0.6 मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6, ये आपका बना आपका 0.6 वाला पोर्शन। तो 0.6 अब माइनस, अब अगर पॉजिटिव होता तो हमने इसको 10 पोर्शन में डिवाइड करना होता था और यहाँ पर हमने 6 को सेलेक्ट करके 4 को छोड़ करके इसको हमने क्या करना था, डिपेज करना था। ठीक, अब है 17 डिवाइड्स बाई 4। तो 17 डिवाइड बाई 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम यहाँ पे तकसीम कर लेते हैं। 4 से 17 को लगा के 4 पे तकसीम कर ले ताकि हमें पता चल सके कि यह पॉइंट जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो 4 4 16 यहाँ पर ये 16 आ रहा है, 16 यहाँ पर एज ए 1, यहाँ पे अगेन पॉइंट लगा लो, तकसीम हो नहीं सकता, यहाँ पे अगेन 0 लगा लो। 2 4 8 अगेन 2 अगेन 0 लगा लो और यहाँ पे 5 20। ठीक है, मीन्स दैट कि हमारा रिजल्ट जो है वो है 4.25, जो कि यहाँ पे हमारे पास स्केल में है ही नहीं, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर ले इस तरह से, और यहाँ पे हम चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब चूंकि 4.25 है तो दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर अगेन हम 5 भी ले लेते हैं। अब 0.2 है मतलब 4 से आगे है ये, तो मीन्स दैट कि 4 यहाँ पे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपस में आखिर में 10। ठीक, तो यहाँ पर कितना में चाहिए, यहाँ तक 2 और यहाँ तक चलो 0.5 तक। अब ये जो लोकेशन है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 4.25। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। डिपैचिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब लेट्स सपोज दैट अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमें यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट कर ले 2, तो आसान बात है, इंशाल्लाह रिप्रेजेंट कर सकोगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 2 हमारे पास ये है और ये तो पहले से रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपर खाली एरो की लगा ले और इस तरह से यहाँ पर 2 लगा ले ताकि पता चल सके कि आपने इसको डिपैच किया है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक डिपैचिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। उम्मीद है पसंद आया होगा और कुछ सीखा भी होगा। अगर मेरे लेक्चर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आपका भाई आपका दोस्त सुहेब खान को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।